हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रितु तिवारी। ज़िंदगी क्या है एक नज़रिया, ये जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट की थी, इसका आज मैं जो वीडियो लेने के आई हूँ आपके लिए, उसमें मैंने आपको बताया था कि एनर्जी का एम्पलीट्यूड हाई करना, उसका एनर्जी लेवल बढ़ाने के लिए जो चीज़ें सबसे ज़्यादा आवश्यक हैं और जो मुझे प्रैक्टिकली सही लगती हैं, उनमें जो सबसे पहले है और जो सबसे फॉरमोस्ट है और जिसके लिए मैं सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शन भी देखती हूँ बच्चों में, वो है ईश्वर में आस्था, फेथ ऑन गॉड। आज का युवा या किशोर, यदि ईश्वर के ऊपर आस्था की बात आती है तो कहीं ना कहीं कभी समय कम है, तो कभी कोई और बहाना, तो कभी कोई दकियानूसी विचारधारा, ऐसे कई बहानों से खुद को बचाने की अवश्य कोशिश करता है। मैं भी कहती हूँ, जब तक मन ना माने कोई काम करना भी गलत ही होगा। अगर माँ बाप ज़बरदस्ती ले जाकर मंदिर के सामने जाकर मत्था टिकवा भी देंगे और मन से अगर आपने आस्था नहीं रखी तो कोई मतलब नहीं। आज का जो सिनेरियो है उसमें हम सब जान रहे हैं कि हम इतनी सावधानियां रख रहे हैं, इतना बचाव सरकार कर रही है, इतने स्टेप्स उठाने के बाद भी हमको एक असीम शक्ति के ऊपर भरोसा करना ही पड़ेगा। और यदि आप साइंस की दृष्टि से भी देखें कि यदि आप एनर्जी का कोई भी सोर्स इस्तेमाल करते हैं, आपको एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहले आप सोर्स की तलाश करते हैं। जैसे यदि आपको सौर ऊर्जा चाहिए, सोलार एनर्जी चाहिए, तो सन की आवश्यकता है। यदि आपको पवन ऊर्जा चाहिए, विंड एनर्जी चाहिए, तो हवा की ज़रूरत है। तो इस प्रकार कहने का मतलब ये है कि यदि हमें एनर्जी चाहिए तो सोर्स तो सबसे पहले चाहिए। बात ये आती है कि हमें एनर्जी क्यों चाहिए, हमें एनर्जी की क्या ज़रूरत है। एनर्जी तो हमें खाने से भी मिल सकती है, डेफिनेटली मिल सकती है। कोई भी मशीन है, फ्यूल ख़त्म होता है, फ्यूल डाल दो, चलना शुरू हो जाती है। शरीर हमारा भी एक मशीन ही है, फ्यूल ख़त्म होगा, खाना खाएंगे, बहुत अच्छा खाना खाएंगे, शरीर फिर से चलना शुरू। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो नकारात्मकता आज हावी हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं शरीर तो हष्ट पुष्ट है, परंतु कहीं ना कहीं इनर पावर वीक हो रहा है। और इनर पावर क्यों वीक हो रहा है, इस पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि ये इनर पावर, इसको कहीं से भी, किसी भी सोर्स से एनर्जी नहीं मिल रही है। इससे हम लगातार एनर्जी का दोहन अवश्य कर रहे हैं, परंतु इसे एनर्जी प्रोवाइड कहीं से नहीं करा रहे हैं। यही कारण है कि धीरे धीरे जो हमारे पास स्टोर्ड एनर्जी थी, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स आप लोग यूज़ करते हैं, दिन भर यूज़ करने के बाद आपको ज़रूरत होती है कि आप उसको चार्जिंग पर लगाएं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम लगातार इस शरीर का दोहन कर रहे हैं, लगातार रात और दिन इस दिमाग का, अपने इनर पावर का यूज़ कर रहे हैं, परंतु इसको स्ट्रेंथन करने के लिए, इसको मजबूत करने के लिए कोई भी कार्य, कुछ भी करना नहीं चाहते। आज बोला क्या कि आपको 21 दिन घर में बैठना है, तो ऐसा लग रहा है जैसे जंगल में वनवास दे दिया हो। वो घर जहाँ जब आप बाहर होते हैं तो सबसे पहले कोशिश होती है कि काश हम घर पर पहले पहुँच जाते। वो घर आज काटने को दौड़ रहा है। आज वो फैमिली मेम्बर जो कल अगर आपको कोई भी तकलीफ़ होगी तो कोई साथ देना नहीं आएगा, वो फैमिली मेम्बर, उनके साथ आप पूरे समय हैं, उसके बावजूद भी आपको आज तकलीफ़ हो रही है उनके साथ समय बिताने में। तो ज़रा सोचिए कि आप चाहते क्या हैं। जब आप बाहर होते हैं तो आपकी ये कोशिश होती है कि कब ऑफिस का टाइम ख़त्म हो, हम घर पहुंच जाएं। आज जब घर में रहने मिल रहा है तो आपको ये लग रहा है कि हम बाहर कब निकल जाएं। मतलब चीज़ तो समझ में आ रही है ना कि हमको किसी भी चीज़ में संतृप्ति, संतुष्टता नहीं है। और वो क्यों नहीं है, उसका कारण भी यही है कि हमने अपने इनर पावर की तरफ ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दिया है। हम सिर्फ ऊपरी चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं, कपड़े कैसे पहने हैं, एजुकेशन का लेवल क्या होना चाहिए, खाने में क्या बहुत अच्छा मिलना चाहिए, इन सब पर सबका बहुत ध्यान है। कई तरह की चीज़ें आपके सामने, कई तरह के ऑप्शंस आपके सामने आज लाइफ में हैं, परंतु इनर स्ट्रेंथ कहाँ जा रही है, उसके लिए आपके पास ना टाइम है,
और ना कोई साधन है। साधन तो बहुत सारे हैं, लेकिन जैसे मैंने अभी आपको पहला साधन कहा कि ईश्वर पे आस्था, मैं जानती हूँ यदि मैं आज आप लोगों के सामने लाइव होती तो भी मेरे सामने कई सवाल खड़े होते कि मैम हम ईश्वर को नहीं मानते, ईश्वर कब कहता है कि आप हमको मानिए। लेकिन अगर आप ईश्वर को नहीं मानते तो अपने इनर पावर को लगाइए। किस बैटरी से लगाते हैं आप चार्जिंग में? कौन सी बैटरी है, कौन सा पावर है जो आपकी आंतरिक शक्ति को मजबूत करने वाला है? यदि है इस दुनिया में तो आप ज़रूर आप उस पावर को यूज़ कीजिए और अपनी इनर स्ट्रेंथ को इतना मजबूत बनाइए कि जैसा मैं आपको समझाती आ रही हूँ कि आपको अपना एम्पलीट्यूड आज इतना हाई रखना है। मैंने आपको पिछले वीडियो में ये बताया था कि परिस्थितियों पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, और मुझे नहीं पता था कि दुर्भाग्य से वो दिन इतने जल्दी आ गया कि आज आपका जो पॉजिटिव एम्पलीट्यूड है वो बहुत आसानी से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। मतलब कहने का मतलब समझिए, या आप इस उदाहरण से समझिए कि ये एक्सिस है और इस एक्सिस के ऊपर आपका यदि जो पॉजिटिव एनर्जी का लेवल है यदि वो +10 था, और आज जो विपत्ति आई है और जो नेगेटिव में उसका जो एम्पलीट्यूड है वो आज -20 है। मैंने कहा था दोनों एम्पलीट्यूड प्लस होते हैं। ज़रा सोचिए, -20 + 10 रिजल्ट कितना हुआ? -10। कहने का मतलब समझिए कि आपका ये जो +10 का जो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड, जो आपका पॉजिटिव एनर्जी लेवल था वो आज 10 माइनस में जा चुका है। इसलिए आज हम इतना घबरा रहे हैं कि क्या होगा। जो होगा उस पर तो कंट्रोल किसी का नहीं है। हम सावधानी रख सकते हैं, सतर्कता रख सकते हैं, परंतु आज हम अपनी इनर स्ट्रेंथ को ज़रूर इतना मजबूत रख सकते हैं कि ये जो मैं आपको समझा रही हूँ ना, कि ये जो आपका जो एम्पलीट्यूड का लेवल जो 10 था और आज परिस्थितियों के चलते -10 हो गया है, इस लेवल को हमें वापस, अगर ये आज 10 ना होता, अगर 30 होता तो डेफिनेटली आज हम माइनस में ना गए होते। तो हमें इसको 10 तो नहीं रखना था, 30 करना था। बट चलो ठीक है, नहीं किया, कोई बात नहीं। अगर आज भी हम कोशिश करते हैं कि जो हमारा -10 की तरफ जा रहा है यदि हम उसको बचा सकें, उसको हम सेव कर सकें और अपना एम्पलीट्यूड का लेवल बढ़ा लें। अगर ये परिस्थिति आज -20 पे है, आपका एम्पलीट्यूड अगर 40 पे पहुंच जाता है तो आप हमेशा -40 और +20 मतलब आप 20+ में ही होंगे। और आपके अंदर जितनी भी नकारात्मकता आ रही है, ये डर आ रहा है, भय आ रहा है, एंग्जाइटी आ रही है, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। मैं नहीं कहती कि ईश्वर सब कुछ ठीक कर देगा या जो होगा भविष्य किसी ने नहीं देखा है, लेकिन विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। हम एक पत्थर में भी मान लेते हैं कि इसमें भगवान है और उसकी पूजा करते हैं, लेकिन ईश्वर पे आस्था रखना क्यों ज़रूरी है आपको मैं प्रैक्टिकली बता पाऊँ कि ईश्वर पे आस्था रखना इसलिए ज़रूरी है कि हमें कोई बैटरी चाहिए, हमें कोई ऐसा सोर्स चाहिए जो हमें एनर्जी दे सके। और आज ईश्वर के अलावा हमारे पास कोई ऐसा चार्ज नहीं है। इसके पहले यदि, इस घटना के पहले यदि मैं आपसे ये बात कहती कि ईश्वर पे आस्था रखना ज़रूरी है तो शायद आप लोगों के मन में कई तरह के विचार आते। इस वीडियो को मैं आगे भी कंटिन्यू करूँगी और आपको बताऊँगी कि क्यों हमें इसके लिए ईश्वर पे आस्था रखना क्यों ज़रूरी है। तो आप मेरा ये वीडियो अभी अधूरा ही समझें और नेक्स्ट वीडियो आप मेरा ज़रूर देखें कि क्यों आज हमें ये ज़रूरत है। और ये आज नहीं है बल्कि ये ज़रूरत हमारी ज़िंदगी की आवश्यकता है, एक आवश्यक अंग है हमारे लिए। तो आपको अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, परंतु सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिए ताकि मैं अब जो भी लेकर आऊँ वीडियो वो आपको जानकारी मिलती रहे। और मैं इस सीरीज़ में पूरे समय आपके साथ रहना चाहती हूँ ताकि मैंने जितना भी प्रैक्टिकली नॉलेज लिया है लाइफ से, बहुत सरल तरीके से, अपने तरीके से वो मैं आपसे शेयर कर सकूं। कोई किसी को मोटिवेट नहीं कर सकता, आदमी 24 घंटे मोटिवेटेड रह भी नहीं सकता है, परंतु
किसी का नज़रिया, किसी और की ज़िंदगी ज़रूर बदल सकता है। इसी आशा के साथ मैं अगला वीडियो जल्दी ही लेकर आऊँगी इसी टॉपिक पर, ईश्वर पर आस्था, जो कि अभी मेरा पहला ही पॉइंट है। आपकी एनर्जी को, आपकी एनर्जी के एम्पलीट्यूड को, आयाम को इतना बढ़ा के रखना कि कोई भी विपरीत परिस्थिति आपको एक्सेस से नीचे नेगेटिव फेस में कभी लेकर ना जा सके। थैंक यू वेरी मच।